शाही अपने आप कैसे बदल गई? शोशो बाबू नहीं, कोई बेरूपी है आप। आइए नयन, आइए आइए नयन। तो बताइए, वो घोर कामिनी का डेरा कहाँ है? कहाँ रहती है वो? मैं बता सकती हूँ, और वो जगह बहुत ही खतरनाक है नोया। तुम्हारी जान भी जा सकती है, सोच लो। शोशो बाबू को बचाने के लिए अगर पाताल में भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। आप खतरे का डर उन्हें दिखाई है जिनके पास खोने के लिए कुछ। मैंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दी। पता बताइए उनका। बनारस, 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 बनारस। छोटा मी, इसे बिना बताए जा रही हूँ। अगर आप लोगों को बताती कि बनारस और कामिनी से मिलने जा रही हूँ तो आप लोग मुझे कभी जाने नहीं देते। आप लोगों की फिक्र मेरे पैरों की बेड़ियां बन जाती। शोशो बाबू का पता जानने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। नयन जाओ, जी लो अपने से। अरे सॉरी, मान लो अपनी मौत, क्योंकि ये तुम्हारी काशी यात्रा नहीं, अंतिम यात्रा है। गुड बाय फॉर एवर माई डियर सौतन। अरे जल्दी जल्दी करो, अच्छे से सफाई करो। अरे उधर कहाँ जा रही है? इतनी सुबह सुबह ये दरवाजा क्यों खुला है? कौन गया होगा बाहर इतनी सुबह को? क्या कल रात से खुला है? पूरी उन्हों ऋषिमुनि, छोटो ठामी। बाबू तो डर मत, मैं हूं ना। यह शुभ शक्ति का इलाका है, और जब तक तेरी माँ है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
नयन, सूर्य बाबू, सूर्य बाबू, सूर्य बाबू, मेरा दिल जानता था कि आप यही कहीं होंगे। घोर कामिनी ने आपको यहाँ छुपा कर रखा था ना। कोई बात नहीं, तो मेरे साथ घर चलिए। आपको पता है, सबको लग रहा है कि आप क्या हो गया? आप से दूर क्यों जा रहे हैं? बाबू, मैं यहाँ बंधा हुआ हूं ना। घोर कामिनी ने अपने तंत्र मंत्र से मुझे यहाँ कैद रखा है। मेरा दम घुट रहा है ना। मुझे बचा लीजिए, मुझे यहाँ से ले चलिए ना। तो बताइए, कैसे मुक्ति मिलेगी आपको? मैं बिना आपको लिए ऐसे कहीं नहीं जाने वाली। आपको बस अपने प्यार को साबित करना होगा। मैं तैयार हूँ सूर्य बाबा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो बस अपनी मर्जी से अपनी आहुति देनी होगी आपको। अपनी जान देकर मुझे आजाद करना होगा नयन। इतना तो कर ही सकती हैं आप। आहुति? खुद की आहुति? क्या हुआ? आप हमेशा कहती है ना कि आप मेरा सुरक्षा कवच है, कि मुझे बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो फिर आपके कदम रुक क्यों गए? आप देख रही है ना कितना तड़प रहा हूं मैं। मुझे ढूंढते ढूंढते आप यहां तक आ गई ना। अब बस एक आखिरी कदम। सच में चाहते कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं? मेरे बिना जिंदा रहकर भी क्या करेंगी आप? इतिहास आपको सती बनने का मौका दे रहा है ना। अपनी जान की आहुति देकर अपने पति को बचा सकती है आप। तो मैं 1000 बार मर सकती हूँ सूर्य बाबू, पर इस मासूम की क्या गलती? आपके लिए मैं खुदकुशी कर सकती हूँ, पर हमारे बच्चे का खून नहीं। पर ये तो आप ही का अंश है ना। तो ये पिता अपने संतान की आहुति कैसे मांग सकता है? अगर आप जिंदा रही तो मैं नहीं बचूंगा नयन। अगर आप सच में मुझसे प्यार करती है तो आपको मरना होगा नयन। मरना होगा आपको। नहीं, मेरे सूर्य बाबू ऐसा नहीं बोल सकते। वो मेरे लिए खुद मरने के लिए तैयार हो जाते, पर ये इंसान कभी मेरा दम घोटकर मुझे मारना चाहता है तो कभी मेरी आहुति देने की बात करता है। नहीं नहीं, आपकी आंखें पलक क्यों नहीं छपक रही आपकी? ये तो किसी औरत की परछाई है।
परछाई अपने आप कैसे बदल गई? शोशो बाबू नहीं, कोई बेरूपी है आप। आइए नयन, आइए आइए नयन। आखिर पकड़ ही लिया तूने। कौन है तू? क्या किया तूने मेरे शोशो बाबू के साथ? जय कली घोर कली। मतलब यही मेरे शोशो बाबू का रूप लेकर मुझे छलने की कोशिश कर रही थी। हे ठाकुर, ये तो घोर कामिनी की साजिश थी। बोधी मिली क्या? मिली आप लोग को बोधी? बोधी तो घायल भी है ना, कहाँ चली गई वो? हे भगवान, कहीं इसने सदमे में कुछ कर तो नहीं लिया? छोटू चिटी ना, ये ऐसे टेंशन मत लो। अभी तो हम सिर्फ घर में ढूंढना है ना, हम बाहर जाके भी ढूंढेगा। ऐसे कैसे गायब हो सकता? कोई फायदा नहीं है माला बुआ। नयन गायब नहीं हुई है, भाग गई है। क्या? हाँ, उसे पता चल गया था कि मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ और जल्दी ये साबित कर दूंगी कि उसी ने सूरजो का खून किया है। अपने सूरजो बाबू का रूप लेकर मुझे छाना, जरूर मेरा रूप लेकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की होगी ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सूरजो और शाओली एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे थे। मैंने देखा आप पीछे जंगल में कुछ तंत्र मंत्र टाइप पूजा कर रहे थे। शाओली के बच्चे के लिए बद्दुआ मांग रही थी। मैंने अपने देवता जी से प्रति पर शक किया, उनके चरित्र पर सवाल उठाया, क्योंकि की शैतानी ताकत ने मुझे। पश्चाताप के आग में बाद में चल लेना नयन। अब ये फैसला करो, सूरजो तुम्हें चाहिए या नहीं? मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी नयन। अगर वो जिंदा चाहिए तो सच में खुद की आहुति देनी होगी कलिराज के चरणों में।